ये दो ऑप्शन है। संसार में हम मेहमान बनकर आए हैं या सेवक बनकर आए हैं। तो बढ़िया आनंद है महाराज। जिस दिन आपने मन टिका लियो कि नहीं यही चाहिए, तो फिर दुख है। देखो महाराज, दो ही प्रकार है, एक है ज्ञानी और एक है भक्त। अब आपको कौन सा वाला बनना है? पहला है, आपके घर में कोई मेहमान बनकर आए, है ना? हम सभी क्या मेहमान, और हम सब भी मेहमान बनते हैं किसी न किसी के घर जाके। हमें कहो तो हम हर 7 दिन में हर किसी के मेहमान बन जाते हैं महाराज। जो कथा करवाए गोवा के 7 दिन मेहमान, और मेहमानी में बड़ा मजा है महाराज। अब गए होंगे सब रिश्तेदारों के यहाँ, तो मेहमान बनते हैं आप, बड़ा स्वागत सम्मान होता है, हर चीज होता है। तो मेहमान बनना है या फिर सेवक बनना है, ये दो ऑप्शन है। संसार में हम मेहमान बनकर आए हैं या सेवक बनकर आए हैं, यही ज्ञान और भक्ति है। और बड़े ध्यान से सुनेंगे। मेहमान वो है जिसको पता है कि ये 4 दिन की मेहमानी है महाराज, है ना? 5वें दिन ज्यादा दिन हम ठहर नहीं सकते, क्योंकि फिर ये व्यक्ति जो हमें ठहरा रहा है यही परेशान हो जाएगा। इसलिए सब पता है, सब कुछ भोगने के बाद ये भी पता है कि इसमें कोई भी अपनी चीज नहीं है। ये ज्ञानी का लक्षण है कि ज्ञानी को पता होता है संसार मेरा नहीं है, यहाँ की कोई भी चीज मेरी नहीं है, इसीलिए वो छूटा रहता है। लेकिन हम जैसे सामान्य भक्त नहीं छूट सकते महाराज। इतनी जल्दी ज्ञान नहीं परिपक्व होता। अगर ऐसा आ जाए तो समझिए वो व्यक्ति जीते जी मोक्ष पा गया, जिससे संसार छूट गया उसके ज्ञान के माध्यम से। तो फिर दूसरा है कि हमारा सेवक बन के रहो, क्योंकि ज्ञानी अगर ये कहेगा, अगर कोई मेहमान आके कहे देखो ये घर अच्छा नहीं है, यहाँ के पर्दे ठीक नहीं है, ये घर का दरवाजा ऐसे बनाना था, ये वैसे करना था, तो जो ठहरा रहा है ना वो ही परेशान हो जाएगा। वो कहेगा भैया तो फिर एक काम करो, जहां मर्जी हो वहां रह जाओ, है ना? होता है कि नहीं होता है? हम ऐब नहीं निकाल सकते किसी में, अगर उसको प्रोत्साहन करें, उसके बहुत अच्छी व्यवस्था, बहुत बढ़िया, तो वही खुश हो जाए। पर किंतु अगर हमने ये कहा कि ये ऐसा है वो वैसा है, तो गलत है। ऐसे समझो कि अगर हमने ये कहा कि नहीं, कई लोग होते हैं महाराज, किसी की वस्तु देख ली और उसको पीछे पड़ जाते हैं, नहीं ये तो मिल जाए हमको, ये तो मिल जाए, ये भी गलत है। हम मेहमान है तो मेहमान की तरह रहें। तो ज्ञानी को पता होता है कि ये चीज हमारे लिए, ये हमारी नहीं है अपनी। हम भी रहते हैं, हमें कितनी सारे हमारी यजमान परिवार ने क्या क्या व्यवस्थाएं दी हैं हमको, पर हमको पता है ना महाराज ये हमारी नए यजमान की है। तो चाहे चीज अच्छी लगे तो भी हम उसमें मन नहीं टिका सकते। क्यों? हमको पता है ये हमारी नहीं है। तो बढ़िया आनंद है महाराज। जिस दिन आपने मन टिका लियो कि नहीं यही चाहिए, तो फिर दुख है। यही समझ ली, संसार का भी यही रूप है। जब तक भगवान ने जो चीजें आपको दी, भोगिए, कोई बुराई नहीं है, भोगने के लिए भगवान ने भेजा है संसार में। किंतु वो भोग को अपना मान करके जिद करके बैठ जाना, नहीं यही है और तो कुछ है नहीं, तो वो कष्टकारक होगा। क्योंकि जिस चीज में आपकी आसक्ति हुई है उसी से आपको आगे चलकर दुख होने वाला है, वो दुख का भी कारण बनेगा। इसलिए फिर दूसरी आती है भक्ति, जिसमें सेवक बनना। अब सेवक होता है किसी घर में, तो अपने मालिक का कितना ख्याल रखता है ना? कि देखो मेरे मालिक की मैं खुशी में ऐसा क्या करूं जिससे मेरे मालिक खुश हो जाए ना। तो वो बहुत अच्छे से सफाई करेगा, उसके खाने का ध्यान रखेगा, जिससे मेरे मालिक खुश रहे। क्योंकि उसे पता है कि जब तक मैं बढ़िया सेवा करता रहूंगा, मालिक संसार में रखते रहेंगे, ठीक है, अपने मकान में रखेंगे, मुझे काम पे रखेंगे, जिस दिन कहा निकाल देंगे। उसी प्रकार ये भक्त का जीवन है। भक्त कैसे रहता है? दास बन के, प्रभु ना मुझे ज्ञान है, ना मैं इन सभी चीजों से अपनी आसक्ति हटा सकता हूँ, हे हरि मैं तो आपका दास हूँ, बस आपकी सेवा में, आपके भाव में, आपकी भक्ति में ही
बस इसी में मेरा मन लग सकता है, अन्यथा मेरे पास तो कोई ऐसा पराक्रम नहीं है कि मैं परिश्रम करके और ये ज्ञानियों जैसा लक्ष्य पालूं।